Hi guys, welcome to my channel and let me talk about the red flags of a breakup. Okay, red flags मतलब तुम्हें ये it is in process. It's just that ये suddenly नहीं होता है. Now people are so obsessed with celebrity news. अरे इनका breakup हो गया, now he's having an affair. उनकी बात ही अलग रहती है. Those are all carefully crafted images. सो वो हमें ट्रॉमेटाइज़ करते हैं विद देयर पर्सनल स्टोरीज. नहीं, बचपन में इनको अब्यूज़ मिला था, ये तो गरीब थे, इनका माँ बाप अल्कोहलिक थे, ये तो ड्रग्स लेते थे. स्टॉप मेसिंग योर माइंड्स और बीइंग इन्वेस्टेड इन सेलिब्रिटी स्टोरीज. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ये तुम्हारी सिंपथी, ये तुम्हारी एनर्जी हार्वेस्टिंग करते हैं. ओके, आई हैव डिस्कस दिस टॉपिक इन माई अर्लियर वीडियोज़, लेकिन लोगों को मेहनत नहीं करनी है कि नहीं कुछ प्लेलिस्ट में जाके मैं देखूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ऑल ओवर अगेन टू माई न्यू सब्सक्राइबर्स और न्यू व्यूअर्स. एनर्जी हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको. सीरियसली दीज आर डार्क एनर्जीज. वो तुम्हें दुखी करेंगे, फिर तुम उन स्टोरीज़ को अपने मैच द फॉलोइंग करोगे. हाँ, इनका ब्रेकअप हो सकता है, तो दे ग्लैमराइज सच थिंग्स. दे ग्लैमराइज लव स्टोरीज, दे ग्लैमराइज सेक्स एडिक्शन, ड्रग एडिक्शंस, स्मोकिंग, गैम्बलिंग. ये सारी चीज़ें बिकॉज सेलिब्रिटीज़ आर डूइंग इट. बच्चे पैदा होते तो प्रेगनेंसी को भी इतना ओवरडू करेंगे. इनके कोई ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, उसको भी चढ़ा बढ़ा के ऐसे देखेंगे मीडिया में. वो ये सारे टीवी सीरियल की औरतें जब प्रेग्नेंट होती है, शादी करती है, सगाई करती है, इनका ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, सिंगल मदर होते हैं, रोना धोना शुरू इनका. डू नॉट बी इन्वेस्टेड इन दिस फिल्मी कैरेक्टर्स, दीज एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और एनी ऑफ दीज स्पोर्ट्स पीपल. बिगेस्ट I really wish I could speak about sports. Sports is just like your movies. नहीं, लेकिन वो तो शॉट मारता है, देखो ना. I really wish. इसमें बहुत सारा फिज़िक्स भी है. एंड इसमें ये मत सोचो कि एक पर्टिकुलर एक लुक्का लुकिंग पर्सन इज़ द बैटमैन ऑफ द सेंचुरी. इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्सन. आई विल नॉट टेक हिज नेम. दिस कैरेक्टर वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ सत्य साई बाबा. ये कहीं ना कहीं एक गुरुस के साथ कनेक्टेड रहते हैं. नो, बट ये इनका इनबॉर्न टैलेंट है. मैंने बोला घंटा तेरे बेटे को तुम 15 घंटे प्रैक्टिस करा. मैं तो चैलेंज मारती हूँ कि कैन ही कम ऑन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल तो फॉरगेट इट. तुम्हारी गली क्रिकेट में खेलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वहाँ खेलेगा. दैट्स ऑल्सो बिकॉज वो लोगों को उस लूप में बांध के रखना चाहते हैं. लेकिन इन दैट क्रिकेट टीम वही लोग होंगे जो उनके लोग हैं, whether you like it or not. Even in movies, even in politics. No, but I will cast my vote and only the right person will come. No, politics is a cesspool. वहाँ पे एकदम वही लोग होते हैं. वहाँ पे ऑपोजिशन और कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है. सब एक दूसरे के दोस्त हैं बस, और टीवी पे ड्रामा करते रहते हैं. लोगों को परेशान करना है बस. ये इलीट की दुनिया है. आई वॉन्टेड टू यूज़ सेटन्स किंगडम, बट दैट्स द वे, दैट्स द रियलिटी. अभी मुझे कोई बोलता ना डिल्यूजन, और पवन ने बोला रियलिटी डिल्यूजन. मैंने बोला क्या है? माया जाल है. इफ़ वी आर नॉट, इफ़ वी आर इंटेलेक्चुअलाइजिंग, वी विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ. क्योंकि ये बहुत स्कैरी सिचुएशन. हमारा खाना ही देखो ना, कितना रबिश चीज़ें होती हैं. सिंस आई एम ईटिंग घर का खाना, मतलब इन द सेंस आई एम अवॉइडिंग आउटसाइड स्नैक्स एंड ऑल दैट. पहले से भी मैं अवॉइड कर रही थी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, food is so much more adulterated. The water which you drink is adulterated. This air is so polluted. Everything is contaminated. ये तो भगवान मालिक की दुआ है. और लोग यहाँ पे इतने डेलिकेट बन जाते हैं. नहीं भाई, अभी ये वायरस आ गया तो 6 फीट. मैंने बोला वायरस का क्या है? वायरस को आने में कैसे भी आएगा. तुम्हारे चोचले बने कर से नहीं आ जाएगा वो बैक्टीरिया. वो एक ही वायरस को लेके इतना ड्रामे. अगर मुझे कुछ दूसरी बीमारी है तो मतलब उसका नाम भी वही डाल के रख देंगे ना. सो डू नॉट बी कैरिड अवे. अरे बट आई रिमेंबर दिस वेरी इंटेलेक्चुअल एस्ट्रोलॉजर. मैं उसका चैनल ऐसे ही देखती थी क्योंकि मुझे उसको इसकी याद आती थी. याद आती थी नहीं, मतलब उसकी शक्ल कुछ वैसे. कांट रिकलेक्ट. वैभव इज हिज नेम. वैभव
ही इज़ फ्रॉम यूके एंड वो जेमोलॉजिस्ट भी है और कंप्यूटर इंजीनियर भी है, इंजीनियर है ना तो थोड़ा इंटेलिजेंट वे से अपने नॉलेज को प्रेजेंट, यानी द मिनट ही सेड जग्गी का नाम लिया, ओ माई गॉड, आई सेड आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिम. Not that I was greatly interested in otherwise also. The reason I listen to all these channels, मुझे how they pretend to be very very intellectual. It is 2 + 2 is 4. 2 + 2. तो मैं जेमस्टोन्स कितने पहनती थी. आई यूज्ड टू वेयर रुद्राक्ष, आई यूज्ड टू वेयर तावीज़, आई यूज्ड टू वेयर हीरा पन्ना, ये एलेक्जेंड्रलाइट, ये गोमेद, ये टाइगर आई, ये कैट्स आई. मुझे तो याद भी नहीं मैं कितने मेरे ब्रेसलेट पूरा ब्रेसलेट ऐसा होता था. पीपल यूज्ड टू बी फैसिनेटेड विद दैट ब्रेसलेट. ऐसे ऐसे मैं चीज़ें करती थी. तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोज थिंग्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, रेखी, प्राणिक हीलिंग, टैरो रीडिंग, एंजल रीडिंग का इतना है. टैरो, ये पामिस्ट्री. मैं बोलती हूँ बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन गॉड. बाल भी बाका नहीं हो सकता. और अपने विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन कोच, इसके पीछे वो उसके पीछे मत भागो. हाँ, एफर्मेशन कुछ ढंग की चीज़ मांगो, जैसे आस्क फॉर गुड हेल्थ और गुड फाइनेंशियल कंडीशन में तुम खा पी के मतलब you can pay your bills and you're living, I won't say even lavishly, but you're living comfortably. जैसे what more do you want, right ना? Ask for a good life partner where you can have some sort of मैं ये नहीं बोलती कि हर बार वेवलेंथ वाइब मैच होनी चाहिए. 19-20 होता है थोड़ा बहुत, बट जनरली मोस्ट ऑफ द थिंग्स शुड मैच. जैसे मेरा और मेरे एक्स ही बोल सकती हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें मैच करती थी. इट्स लाइक लिटरली काफ़ी सारी चीज़ें, हर चीज़ ऑलमोस्ट मैच करती थी. तो इसलिए उस रिलेशनशिप को मैंने it was nice. Okay, so that's what I'm trying. Ask for a good life partner, not fashion. Don't be crazy behind fashion and good looks only, और उनके डिग्रीज के पीछे ही भागो. हाँ, I hope you understand. I used to see these tarot reading. Sometimes I see them and I feel bad for all those ladies who have nothing better to do in their life but to look back. एक घमंड भी रहता है ना कि मैं अब देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, दैट इज़ कम बैक टू मी. नो, इट्स ओके इफ ही डजंट हैव टू कम बैक टू यू, ही और शी कैन गो अवे. इट्स ओके. व्हेन पीपल हैव फ्लफी आइडियाज़, मुझे बहुत बुरा लगता है ये देख के, क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन देयर डन दैट. स्पेशली जेमस्टोन्स, ये पता नहीं ये these are fake stones I must be wearing, और placebo effect. That time I used to feel like I'm on the top of the world. इतने सारे चीज़ें. देन उसने बोला कि पन्ना और रूबी को साथ में नहीं पहनना चाहिए. मैंने बोला फेक स्टोन्स हो सकते थे. आई हैड अ स्नेक रिंग, फिर पता नहीं एक ईगल का पेंडेंट. आई वॉज दिस मैड पर्सन. लिटरली पैसे वेस्ट तो हो ही चुके, उसके बैड इफ़ेक्ट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा हुआ. बिकॉज मे बी वो स्पेल कास्टिंग, इफ़ यू आर वेयरिंग, आई यूज्ड टू वेयर दिस ब्लू सफ़ायर ऑल्सो. ओके, और वो ना यू हैव टू डू सम मंत्राज एंड वेयर इट. यू कैन नॉट जस्ट बी वेयरिंग इट लाइक दिस. सो उसमें बहुत सारी स्पेल कास्टिंग होती है वो स्टोन्स के ऊपर. ओके, 108 बार बोल के वो मंत्रस पहनने चाहिए, और पता नहीं वो कितने ज़्यादा फेक भी हो सकते. बट आई स्पेंड thousands lakhs of rupees on the stones also. So एक क्रेज़ रहता है. I'm not, ये तो सिर्फ मेरी ज्वेलरी का वेस्ट है, बट अदर थिंग्स ऑल्सो, some bad financial decisions which I made. I'm just giving an example कि when I see people being stupid, मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार छोड़ दो. अगर तुम्हें कोई रिंग पसंद आती है ना तो जय माता दी बोल के पहन लो, और उसके ऊपर स्पेल कास्टिंग होती है. ऐसे ही इफ़ यू आर वेयरिंग इट, मुझे नहीं लगता उसका कोई असर होगा, और वो तुम्हारे बॉडी को टच होना चाहिए वो स्टोन. आई वॉज वॉचिंग सम एस्ट्रोलॉजी चैनल्स. ठीक है, आई एम इन टू एनर्जी रीडिंग. मतलब आई रिमेंबर सिटिंग डाउन एंड जस्ट लिटरली टेलिंग पट 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 एनर्जी. समटाइम्स ऐसे मतलब ये हैंड से कुछ नहीं होता है. समटाइम्स एनर्जी रीडिंग,
I had people flocking to me. मैंने बोला please this is not a joke, and when I will say something you are not supposed to interrupt me and ask me stupid questions. I will tell in one flow whether you like it or not. तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, 10 लोग दूसरा सुनेंगे. If you want something depends upon when it will happen to me. Like I will just see your hand for a split second. Sometimes I don't even see your hand. पट 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 करके आ जाएगा and वो इतना एक्यूरेट रहेगा. That's because of it's called energy reading, और and that time you are logged into their energy. Okay, तुम ऐसे रैंडमली ब्लैबर नहीं कर सकते बिकॉज एट दैट मोमेंट आई एम टोटली लॉग्ड into their energy. So that's how I can do that reading. एंड आई एम फ्राइटेंड. मैं बहुत डर गई. मैंने बोला अगर वो क्या होता है ना, काफ़ी सारे लोग आते हैं फिर वो मस्का लगाते हैं एंड देन दे स्टार्ट गिविंग. आई सी दिस इज़ नॉट कमर्शियल, आई एम नॉट डूइंग फॉर मनी, आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी. अगर वो होता है तुम्हें बुरा लगे. एंड आई सेड देयर आर सर्टेन हिडन थिंग्स. मेरा मुंह मत खुलवाओ, फिर कुछ आ जाएगा 10 लोग सुनेंगे. आई सेड इफ़ समथिंग आई हैव टू से ऑल्सो. एंड मेरा इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन तो नहीं बोलेंगे, करंट एनर्जीज बहुत एक्यूरेट रहते थे एंड काफ़ी हद तक नेक्स्ट 6 मंथ्स का भी काफ़ी राइट रहता था. अब लोग बोलेंगे तुझे अपने बारे में क्यों नहीं पता. मुझे अपने बारे में काफ़ी हद तक पता रहता था. लाइक दिस ब्रेक आई न्यू दिस वॉज इन कमिंग. ओके, एज आई सेड आई पिक्ड अप द कॉल एंड आई न्यू what आई वॉज गोइंग टू गेट ऑफ माई, मुझे क्या मिलने वाला है. सो सर्टन थिंग्स मुझे भी पता होता है. लाइक एज आई सेड आई स्टार्टेड फॉलिंग सिक. इफ एनीबडी हैज सीन माई वीडियोज़ इन द मंथ ऑफ फेब, आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी सिक बिकॉज आने वाले दिन मेरे लिए तूफान सुनामी की तरह थे. सो एट दैट मोमेंट आई यूज टू होल्ड माई हार्ट एंड सेड लॉर्ड आई डोंट डू दिस टू मी. मेरी परीक्षा, अग्नि परीक्षा मत ले लो, मुझसे नहीं होगा. I used to literally sit and pray कि मुझसे नहीं, do not give me all these things. I don't know, something bad, something. मैं काफ़ी लोगों को बोलती थी ना, if they were telling me join this association, मैं बोलेंगी just wait till March, then I'll think about it. क्योंकि पता नहीं एक मंथ ऑफ मार्च ही मुझे लगा भयानक मंथ था वो. I'll tell you the most horrible month of my life, month of my this year, and it was March 2024. Though what I went through bigger things and I was living alone also, but that was a different question. यहाँ तो घर में चोर निकले ना, डकैत. यहाँ तो मैं वो मेरे कबर्ड में खोद के चीज़ें निकाल रहे थे. कैन यू इमेजिन, चप्पल, मम्मी के साड़ियाँ, ये भी गायब. लाइक व्हाट, लाइक सीरियसली सम सामान ऐसे भूखे नंगों के साथ रह रही हूँ क्या मैं. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, यू नो. सो वॉज इट प्रिडिक्टेड, वॉज इट गोइंग टू हैपन सच थिंग्स. यस यू हैव टू बी. मैंने बोला जैसे तुम भक्ति में बैठ जाते हो ना तो वो आ जाता है. एंड आई सी दीज विमेन, दे आर विचेस. एज आई सेड, द मिनट दे आर डूइंग, they are tapping those cards and they are giving a prediction. Let me tell you one thing, it's like they are invoking, right? और वो जनरल एनर्जीज को पकड़ते हैं एंड वो जनरल एनर्जीज सबके जनरली होते हैं, कुछ यूनिक नहीं रहता है. एंड सो when you are doing a reading with them, they will ask you certain basic questions. और वो काफ़ी हद तक तुम्हें करंट एनर्जीज, राइट, बिकॉज दे आर विचेस, दे डू अ लॉट ऑफ स्पेल कास्टिंग. ओके, वो खुद भी बहुत सारी रिचुअल्स करते हैं. बट व्हेन यू आर, एज आई टेल यू, व्हेन आई डू एनर्जी रीडिंग, वो पट करके ना, व्हेन आई सी अ पर्सन ना, मैं ये नहीं बोलती मैं कोई बड़ी ग्रेट हूँ करके, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ. उसके लिए तुम्हें प्योर रहना पड़ता है. इन द सेंस प्योरिटी एज इन तुम किसी चीटिंग बाजी में नहीं हो, लाइज में नहीं हो. यू आर लीडिंग अ सिंपल लाइफ एंड यू आर लीडिंग अ वेरी ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट एन ऑनेस्ट लाइफ. सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. वाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस? वी पीपल आर बिकम वेरी सुपरस्टिशियस. अभी ये यूनिवर्स को लेके बैठ गए, डिवाइन मुझे हेल्प करो, यूनिवर्स मुझे हेल्प करो, एफर्मेशंस, विजन बोर्ड, फिर मुझे ऐसा बनना है. नहीं, जहाँ जहाँ तुम्हारी तरक्की लिखी है, तुम्हें करना है, तुम कर. और तुम्हारा जितना नसीब जहाँ पे है जितना है उतना ही रहोगे तुम. उससे ना एक दिन ज़्यादा ना एक दिन कम. इट्स अ फैक्ट. जब मैं वेकेशन में गई थी, आई कुड हैव कम बैक
मैनी डेज अगो। बट मेरा ये था कि मैं अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, और जो भी है मेरी काम जितना मुझे रहना है वहाँ पे मुझे उतने देर तक रहना है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो मैनिपुलेट करते हैं। यू कैन नॉट मैनिपुलेट रियलिटी बाय नो चांस। अगर तुम्हें बैड डेज देखने तुम बैड डेज देखोगे ही, तुम्हें गुड डेज देखने तुम गुड डेज देखोगे। यू विल हैव पीपल एब्सोल्युटली सपोर्टिंग यू। मुझे काफ़ी तारीफ़ें मिलती है मेरे एथिक वेयर को देखो भाई। एक्चुअली माई मॉम वाज टू, दिस इज़ माई कुर्ता बट शी फ्लिक्टेड फ्रॉम मी। इट्स नॉट दैट कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता बहुत फैंटेस्टिक रहता है, नहीं रहता है। व्हेन आई लुक बैक एंड आई सेड कि हमारे कितना सारा टाइम वेस्ट हो गया था भाई बहस करने में और ये निट पिकिंग चिंदी चिंदी चीज़ों में। तभी मेरा दिल बैठ जाता था। आई वॉन्टेड टू टेल माई मॉम जिप इट अप बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम विथ यू, डू नॉट क्रिएट बैड मेमोरीज। बट सुनता कौन है? But I knew it. You know what she told me? She had massive plans, like, you know. She's like, I'm here, like, उसको बहुत अपने आप को संभालती थी। मुझे नीचे लोग मिलते तो आपकी मम्मी कितनी मिलनसार, कितनी हंसमुख। मैंने बोला हाँ, अब उनका रूटीन था, उनको क्या प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम। मैंने बोला कौन सा प्रॉब्लम होगा, ज़िंदगी तो आराम से कट रही थी ना, तो हंसमुख और मिलनसार बनने में क्या जाता है। मैंने बोला ये लोगों के ऐसे दो रूप होते हैं, वो घर पे कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। मिलनसार। तुम अपने पेरेंट्स के साथ सिर्फ ड्यूटी निभाओ, ऐसे नहीं है कि वो सब कुछ अच्छा ही दिखता है। कभी कभी इतना अच्छा भी नहीं रहता है। ठीक है, जैसा है कट रहा है। मैंने बोला लॉर्ड हेल्प मी डू माई ड्यूटी। उतना तक मेरे अंदर रख दो कि मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को समेट के सिर्फ ड्यूटी करूं, क्योंकि दिन ब दिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था काफ़ी सारी चीज़ें। फिर मैंने बोला जो मुझे करना है, जो मैंने वचन मेरे डैडी जी को दिया है वो निभाना है। वरना मेरी मॉम को मैं बोलती तू और तेरी पुरानी हवेली मुबारक हो। I'll tell you one thing. I don't know whether I should share this with you people. In the month of July, ये बहुत रेनी सीजन, स्टॉमी नाइट्स रहते थे ना, एंड माई टॉयलेट का डोर ना वो ऐसे टप 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 रहता था। लाइक आई रिमेंबर आई यूज्ड टू बी इन द डीप स्लीप, और ना ऐसा लगता था कोई उसको ओपन करके बैंग कर रहा है। मे बी द एनर्जीज आर सो डिस्टर्ब। So I remember telling my mother, I remember telling her very clearly, even if you ऊपर पहुँचेगी ना, तेरा दिल दिमाग यहीं पे है, तू यहीं पे घूमती रहेगी। I don't know that it didn't hit me that time, क्योंकि मैं अपने ही लास्ट मंथ में I was so मैं कोमा में थी, तो मुझे इतना अभी मुझे लगता है कि yes, it's like somebody is banging the door, something in the middle of the night, banging the door, tap 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 tap. It was to be, I don't know whether I was scared. I was not scared. Come on, her last breath was in this room, right? And there, इसी पे उनकी बॉडी भी थी उसी बेड पे। Am I scared? No, I'm not scared. अभी मैं look back करती हूँ कि yes, I don't know what it was. कंटिन्यूसली होता था। ओके, दैट लैच इज लिटिल वीक, बट स्टिल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज, क्योंकि मैंने अपने दिल में ऐसे किया कि तू गई तो गई, तूने इतने कॉम्प्लिकेशंस करके छोड़े हैं यहाँ पर। जब मैं 10,000 बार हाथ पैर जोड़ के बोलती थी कि कुछ कर, इसका जो भी करना है देना है करना है, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, डोंट प्ले गेम्स। मैंने उसको बहुत बोला, बहुत समझाया। मैंने बोला तू जाएगी यहाँ पे, ऐसा ऐसा होगा। दिल से मैं रोती थी, लाइक आई टू क्राई टू माई गॉड एंड से ये बंदी अभी ये ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस करके छोड़ेगी ना कि मैं ना धोबी ना जीऊँ ना मरूँ, ना जी सके। लिक्विड जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन मरने नहीं देगा, वो वाली सिचुएशन में। तो हमारे पेरेंट्स भी बड़े ऐसे कनिंग रहते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव रहते हैं।
जो उनके हिसाब से उनको अपना सत्ता चलाना है, पॉलिटिक्स खेलना है. तो आई न्यू दिस एंड आई टेल यू समथिंग. आई दैट वाज अ साइन, यू नो, कि शी इज़ नॉट एट पीस. आई सेड हाउ कैन यू बी एट पीस व्हेन आई एम ब्रेकिंग इनटू पीसेस. हाउ? एटलीस्ट आई स्टूड बाय. आई अगर ये घर बचा हुआ है इज़ बिकॉज ऑफ मी, राइट? क्या मैं बोलती हूँ यार, यहाँ तो मेरे डैड की मेहनत लगी पड़ी हुई है. पता नहीं इनकी आत्माएं आती है कि नहीं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. बट आई एम बियॉन्ड बीइंग स्केयर्ड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल opinions. Did I have some scary incidences in the past? Yes. In Ahmedabad, me and my roommate went through this at 3 o'clock. The whole room went cold, and it's like somebody was standing next to us. Yes. पता नहीं, गल्फ में बहुत मैंने देखा, बहुत ऐसे फील किया. वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज है बहुत सारे प्लेसेस में. प्लेसेस वेयर आई हैव लिव्ड something. It's a great place. I said, yeah, it's a great place. But these are offhanded stories, like, you know, but there is a lot of spooky stories. अभी ये मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, तो let's see. Thank you very much for being with me and listening to my content and enjoying it. Enjoy it and watch it till the end.